हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज, yoga and style of Manoj से. As I have told you in my first episode that I am going to teach you something different in a different style. जो समझदार आदमी होते हैं वो कुछ डिफरेंट नहीं करते हैं, चीजों को डिफरेंटली करते हैं. यही मैंने आपको बताया था और मैं आपको तीनों शरीर आपको ये हेल्दी करूंगा. माइक्रो बॉडी, मैक्रो बॉडी और एस्ट्रल बॉडी. एक्चुअली होता क्या है कि आदमी तीन तरह से डैमेज होता है. एक फिजिकली स्थूल शरीर उसका डैमेज होता है, बहुत जल्दी हील कर सकता है, बहुत ही कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती जो फिजिकल एलिमेंट्स में. दूसरी तरह से आदमी डैमेज होता है केमिकली, जब कुछ बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं या फिर कुछ केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, उसको भी हीलिंग कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करके. लेकिन तीसरी जगह जो आदमी डैमेज होता है वो है इमोशनली. जब आदमी इमोशनली हर्ट होता है, डैमेज होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हील. योगा में एक पैटर्न है, मेथोडोलॉजी है. अब तीनों शरीर को आप हील कर सकते हैं सिस्टमेटिक वे में. क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है. आपका शरीर जो है 5 कोशों से बना हुआ है. पहला कोश है आपका अन्नमय कोश, जो कि स्थूल है, बना हुआ आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल से 5 चीजों से बना हुआ है. स्थूल शरीर है ये. और दूसरा है प्राणमय कोश, जो कि आपके 5 प्राण से बना हुआ है. प्राण मतलब वायु, मुख्य प्राण, अपान प्राण, समान प्राण, उदान प्राण, व्यान प्राण. ये पांचों तरह की वायु है, अलग अलग शरीर में स्थित रहती है. वो दूषित हुई तो आपको दिक्कत होती है. तीसरा कोश है आपका मनोमय कोश, जो कि सूक्ष्म सेंस ऑर्गन से बना हुआ है. सेंस ऑर्गन्स का मतलब आंख वो नहीं, ऑर्गन नहीं है. आंख इंद्रिय नहीं है. जो दिव्य दृष्टि है वो इंद्रिय है. कान इंद्रिय नहीं है, श्रवण इंद्रिय है. तो इन 5 फैकल्टीज जो है हमारी, उनको हमें इनहेंस करना है थ्रू योगा. और चौथा कोश है आपका ज्ञानमय कोश, जिसे हम बोलते हैं बुद्धि और अहंकार. बुद्धि बहुत सबके पास होती है. बुद्धि जानवरों के पास हमसे ज्यादा बुद्धि है. लेकिन हमें ज्ञान प्राप्त करके, नॉलेज लेकर के, हाउ टू यूज दैट नॉलेज इज कॉल्ड बुद्धि. बुद्धि को कैसे इस्तेमाल कर सकते उस नॉलेज को, वो बुद्धि कहलाती है. अहंकार क्या है? अहंकार मीन्स नॉट ईगो. अहंकार का मतलब होता है आइडेंटिटी. जब आपको आइडेंटिटी मिलती है, जब वो हर्ट होती है, वहां पे आपको अहंकार आता है. जैसे यू हैव बीन टोल्ड व्हाट आइडेंटिटी यू हैव बीन गिवन. आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, ये आइडेंटिटी आपको समाज ने दी हुई है. तो जब वो आपकी आइडेंटिटी हर्ट करती है, वहां पे अहंकार जागृत होता है. अगर आप कहीं प्लांट हेड हैं, कहीं आप मैनेजर हैं किसी ब्रांच में, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है. उसी को लेकर आप आदमी हर्ट होता रहता है. और 5वां कोश जो है आपका आनंदमय कोश है, जो चित्त कहलाता है. यहाँ पे हमारे जन्म जन्मांतर के वो इस जन्म के संस्कार बैठते हैं. तो हम अगर चित्त में स्थित हो गए, हमने अगर चित्त को एकाग्र कर लिया, तो हम चारों कोश को सुधार सकते हैं. होता क्या है कि इंसान अन्नमय कोश और प्राणमय कोश में उलझा रहता है. ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश पे तक पहुंच नहीं पाता है. योग यही सिखाता है आपको कि जब आप आनंदमय कोश में स्थिर हो गए, तो बाकी चारों कोश तो आपके अपने आप से सुधर जाएंगे. यही आपको सीखना है योग में, तीनों शरीर को लेकर के आपको स्वस्थ कैसे रहना है. आज मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको शुगर के लिए आसन बताऊंगा मैं. शुगर जो कि कोई बीमारी है ही नहीं. शुगर इज नॉट ए डिजीज. जो आपके बॉडी में इट साउंड्स कि आपके बॉडी में शुगर कंटेंट ज्यादा है. शुगर जरूरी है एनर्जी के लिए, लेकिन हाउ टू कंज्यूम दैट यू शुड नो. ये तो सिम्टम है. टाइफाइड इज ए कॉज. लेकिन सिम्टम्स क्या? फीवर. अब फीवर का ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो टाइफाइड थोड़ा सही होगा. तो सिम्टम्स का वो मत करें. जो मेन कॉज है शुगर क्यों हुई, उसके लिए हमें काम करना है. टाइप 1 शुगर इज वेरी डिफिकल्ट. इसमें इंसुलिन बनता नहीं है, उसमें आपको डॉक्टर के विशेषज्ञ की सलाह लेनी पड़ती है. लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो है, इसमें इंसुलिन होती है. और हमारे लाइफ स्टाइल के कारण, जो लाइफ स्टाइल डिजीज है शुगर, लाइफ स्टाइल के कारण, हमारे खान पान के कारण हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. मैक्सिमम लोगों को टाइप 2 ही होता है. इसलिए ध्यान रखिए, कुछ आसन बताऊंगा मैं, ध्यान से करिएगा. और ये टाइप 1 भी इसमें कंट्रोल हो सकती है. इंसुलिन बनना भी शुरू हो सकता है. थोड़ी सी ध्यान रखिएगा इस स्थिति में. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू. यस, ये है शुगर के लिए पहला आसन. इस स्थिति में आप बैठना जानते होंगे, ये वज्रासन है. ये खाना खाने के बाद बैठिए वज्रासन में. बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. जितनी देर बैठेंगे कम से कम 5 मिनट बैठिए.
ये चीज बिल्कुल जुड़ी रहनी चाहिए। जो पहला आसन है मंडूकासन, वज्रासन पोजीशन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी लगाए, यहाँ दबाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सांस बाहर निकाल दें और दोनों तरफ नाभि के दाएं बाएं रख लें, धीरे से झुकते रहे, धीरे 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 झुके 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 झुके, जितना झुक सकते झुक जाए। उस पर चिन्ह को ऊपर उठा देना, जितना आप चिन्ह ऊपर उठाएंगे पेट पे उतना प्रेशर आएगा। एक ध्यान देने वाली बात है, ये चीज नहीं उठेगी, अगर आपने ऐसे उठा दिया तो इम्पैक्ट कम आएगा, ये चीज ऐसी रहेगी नीचे, दोनों हाथ यहाँ, श्वास बाहर और चिन्ह को ऊपर उठा देंगे। यस, होल्ड कीजिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और कम से कम 2 या 3 आयाम करें रोज, खाना खाने के 5 घंटे बाद। धीरे से वापस मंडूकासन। एक आसन ऐसा होता है वज्रासन, ये खाना खाने के बाद कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आसन और मंडूकासन आपको खाना खाने 5 घंटे बाद करना है। दूसरा आयाम क्या है, इसको हथेली यहां रखेंगे नाभि पे, दूसरी हथेली ऊपर, ये श्वास छोड़ेंगे, पेट को दबाते हुए आगे झुकेंगे झुकेंगे। तो फिर ध्यान रखिए चिन्ह को ऊपर, चिन्ह बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। अगर आप सांस रोक सकते हैं अच्छी बात है, वरना सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, बहुत धीरे धीरे 15-20 सेकंड रोके। फिर ध्यान देना है कि आपका जो है ना पैरों से बैक पोर्शन उठे नहीं। 2-3 आयाम इसके, 2-3 आयाम उसके करेंगे तो 1 मिनट से ऊपर जाएगा। कोई भी आसन 1 मिनट से कम नहीं करना है। डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपको बैठने की कोशिश हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा आसन है वक्रासन। वक्रासन भी बहुत धीरे से आराम से, वक्रासन देखिए, आप ऐसे करेंगे, ये पैर को यहां रखना है, आराम से दोनों पैर से करना। मैं आपको एक पैर से दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये आया, ये चीज हो गया बिल्कुल आराम से। ये देखिए, इसे घुमा देंगे, ये वक्रासन, बहुत इजी, आराम से, बहुत इजी आसन। ये दूसरे पैर से, दोनों पैर से करना, बहुत इजी 10-10 सेकंड कम से कम रोकेंगे, 3-4 आयाम करेंगे। ये आसन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अर्ध मत्स्य इंद्र आसन, बहुत आराम से, जितना आराम से करेंगे उतना अच्छा होगा। ये चीज आएगी दोनों पैर से, ये चीज आ गई, यहां घुमा दिया, एक पैर से ऐसा है, रोक के रखिए, जितना पेट दबाएंगे आप उतना ही अच्छी पोजीशन आएगी आपकी, बहुत इजी। पैर ऐसे रखेंगे, हाथ दबाइए, पेट पे दबाइए, ये पकड़िए और यहां जा घुमाकर पीछे देखिए। कम से कम 20-20 सेकंड, 15-15, 20-20 सेकंड, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएं। कोई भी आसन करना है 1 मिनट हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम लेफ्ट राइट दोनों तरफ से करना है, आधा मिनट यहां कर ले, आधा मिनट वहां कर ले। तो इसी तरह से 4 आसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसन बहुत सारे होते हैं, तो पहले चारों की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट एपिसोड में इसके आसन में और ज्यादा बताऊंगा। लेकिन वज्रासन में बैठना आप शुरू करें तो बहुत सारी चीजें, आपका डाइजेशन मजबूत हो जाएगा। और टेक केयर, खाना खाने का बहुत ध्यान दीजिए। मैंने बोला वो क्या खाना है, कितना खाना है और कितने बजे खाना है। ओके देन, ओके, थैंक यू, टेक केयर। आपको ध्यान रखना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको रियली आपको पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों को शेयर करिए, है ना, मुझे लाइक कीजिए, तो मुझे मालूम चल जाएगा आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। धन्यवाद, ओके, नमस्कार।